साथ अजय प्रकाश साहब हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, मूल रूप से डेटा एनालाइज करते हैं, इनका असर क्या पड़ेगा उसको देखते हैं, ये लार्जर पिक्चर देखते हैं। ही इज मोर ऑन अ मैक्रो, प्लानिंग का क्या असर पड़ेगा, एजुकेशन का क्या असर पड़ेगा, महंगाई का क्या असर पड़ेगा, उन तरह की चीजों पे बात करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अजय से कि आप एक तेलंगाना का एक ओवरव्यू हम लोगों को दे दीजिए, एंड देन वी गो ऑन द पॉलिटिकल डिस्कशन पार्ट ऑफ इट। अजय जी। नमस्कार जी। अगर आप देखें पिछले 8-9 साल में तेलंगाना की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। पहले 4 साल थोड़ा कम था, लेकिन लास्ट 5 साल में बहुत तेजी से तेलंगाना बढ़ा है। और ग्राउंड रियलिटी भी ये है कि लोग बाय एंड लार्ज यहाँ पर खुश हैं। खासकर जो गांव का एरिया है जहाँ पे पहले पानी नहीं आता था, उसमें काफी काम किया है केसीआर ने। मतलब ग्रीन कवर भी जो है 37% से बढ़कर 34% हो गया है। ड्रिंकिंग वाटर अब हर गांव तक पहुंच गया है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा परेशानी थी पीने की पानी की तेलंगाना में। तो इन चीजों में बहुत काम हुआ है। दूसरी तरफ केटीआर है, जो एक मॉडर्न फेस है टीआरएस या बीआरएस का। वो हैदराबाद के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। वो आईटी मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट है। तो उन्होंने हैदराबाद को काफी डेवलप किया है। और उनके कनेक्शन, क्योंकि वो खुद अमेरिका में रह चुके हैं, तो उनके अच्छे खासे कनेक्शन है वहाँ लोगों के पास, और वो इन्वेस्टमेंट लाते ही रहते हैं। मतलब यहाँ का अगर आप आईटी एरिया देखें तो वो कंस्ट्रक्शन चले ही जा रहा है। वो ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल से 3-4 साल में वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये अच्छी खासी है, बैंगलोर को टक्कर देने की स्थिति में पहुंचा देगा। तो इन जनरल लोग यहाँ पर खुश है, और यही बात देखकर ये लग रहा था कि आने वाले इलेक्शन में टीआरएस को जीतने की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन फिर बीच में केसीआर साहब का जो ये बीआरएस का शुरू हो गया, और इस वक्त भी वो डिली डाली कर रहे हैं कि वो ऑपोजिशन में है या नहीं है। तो ये देख के कुछ थोड़ी सी उनकी बोट अब हिल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रॉडली डेटा दे दूं कि असेंबली की क्या सिचुएशन है आज तेलंगाना में। यहाँ पे कुल 119 सीट्स हैं। बीआरएस या टीआरएस की 2014 में 63 सीट्स आई थी, 2018 में 88। बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है, 2014 में 5 थी, घटकर 1 हो गई 2018 में। कांग्रेस की 21 थी 14 में, और 2018 में 19 हो गई। एआईएमआईएम की 7 सीट होती हैं, वो फिक्स्ड है, वो हैदराबाद के ओल्ड सिटी से आती हैं। तो इस तरह से ये 119 सीट्स हैं। अब टीआरएस को आज की डेट में 103 सीट्स हैं 119 में से, यानी कि ऑलमोस्ट 86% सीट्स हैं। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी और स्टेट में रूलिंग पार्टी को 86% सीट्स नहीं है। तो इनके पास फुल मेजॉरिटी थी, कोई ऑपोजिशन नहीं था। तो इसलिए ये लोग काम वाम जैसा भी अच्छा बुरा करना चाह रहे थे ये करते गए हैं। तो आने वाले इलेक्शन में ये उम्मीद की जा रही थी कि टीआरएस को 80 के करीब मिलेंगी, बीजेपी को 20 के करीब मिलेंगी, और कांग्रेस को 10। लेकिन पिछले 2-4 महीने में ये इक्वेशन अब चेंज होती नजर आ रही है। सिमिलरली अगर आप लोकसभा भी अपना चुनाव देखें, उसमें भी बीआरएस की 11 सीट थी 2014 में, 2019 में 9, बीजेपी की 1 थी 2014 में, 2019 में 4, और कांग्रेस की 3। तो ये भी ऐसा माना जा रहा था कि मोर और लेस यही परफॉर्मेंस लोकसभा में भी रहेगी। लेकिन वो भी अब थोड़ा सा कांग्रेस पिकअप कर रही है, बीजेपी स्टैग्नेंट है या नीचे जा रही है। तो ये भी इक्वेशन बदल सकती है। आनंद, मैं अजय एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। तेलंगाना हैज अराउंड 20% मुस्लिम। नो, ये वोट का किस तरह से आपके हिसाब से मूवमेंट होगा? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि केसीआर ने वो जो केमिस्ट्री होती है वोट की, ओबीसी कितना, वो कितना, ये कितना, उसको ठीक से मैनेज किया हुआ है। तो थोड़ा उस पे अगर एक इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट।
तेलंगाना में दो रीजन्स डिस्टिंक्ट हैं। आप ईस्ट और वेस्ट कर लीजिए। वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना जो बॉर्डरिंग महाराष्ट्र है, वो सारा वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो ईस्टर्न साइड है, जो आंध्रा से लगती है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब कई जगह तो 1-2% ही है। तो ईस्टर्न साइड में कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई है और ना ही जीत पाएगी। वो एरिया हमेशा कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा था और बाद में वहां से बीआरएस आ गया था जब बीआरएस बनी थी। बीजेपी अभी भी ट्राई करती रहती है, जब जो भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये नॉर्थ और वेस्टर्न, ये इनके 4-5 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, करीमनगर, आदिलाबाद, विकाराबाद, हैदराबाद से लगा हुआ महाराष्ट्र का एरिया, यहीं पे ये अपनी कोशिश करते रहते हैं। यहीं से इन्हें एक लोकसभा सीट हैदराबाद से मिल गई थी और एक करीमनगर से। ये दोनों जगह मुस्लिम डोमिनेशन था। बाकी अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब हो क्या रहा है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो अभी तक टीआरएस या बीआरएस के साथ था, ये जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है और ये जो माहौल देश का बदल रहा है, जैसे विवेक जी ने भी कहा कि एक वेव सी आ रही है, तो ये शिफ्ट होने के बहुत बड़े चांसेस यहाँ बन गए हैं। और ये अगर एन ब्लॉक कांग्रेस को मिल जाता है, तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस ईस्टर्न पार्ट में तो रहेगी, वहां सीट्स मिलेंगी भी, लेकिन वेस्ट में भी इनको काफी फायदा होगा। और यही डर जो है बीआरएस को भी, ये डर उनके दिमाग में बैठ गया है और इसीलिए ये बीजेपी के साथ ज्यादा आजकल जाने लगे हैं। अगर आप जी डिस्ट्रिक्ट के बेस पर देखें तो जो सीट्स वाइज ये 10-12 ही सीट्स हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से ज्यादा है। बाकी जगह कहीं पे भी ये 10% भी टच नहीं करती है। जी।